तब माँ यशोदा के गले लगकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं माँ, नहीं मैया, मैं केवल तेरा ही पुत्र हूं, तो इनकी बात मत सुन। कृष्ण केवल यशोदा का ही पुत्र कहलाएगा। ये संसार कृष्ण को जानेगा तो यशोदा के पुत्र के रूप में ही जानेगा। मैं जल्दी मथुरा जाकर वापस आऊंगा मां, मैया तू चिंता मत कर। कृष्ण बलराम समझाते हैं। इस प्रकार रोते बिलखते रात बीत गई, न किसी ने जल पिया, भोजन की तो बात दूर। प्रातःकाल रथ सजाया क्रूर जी ने और सारे वृंदावनवासी ग्वाल बाल सब एकत्रित हो गए। बोले हम नहीं जाने देंगे कृष्ण बलराम। और या तो फिर हम सब साथ चलेंगे। कंस का क्या भरोसा। अक्रूर जी समझाते चिंता न करो, मैं कृष्ण बलराम को लेकर जा रहा हूं। सबको रोता बिलखता छोड़कर भगवान श्री कृष्ण और बलराम रथ में बैठकर मथुरा की ओर चले और भगवान श्री कृष्ण बलराम का मथुरा गमन हुआ। संक्षेप में मैं कथा को थोड़ा आगे लेकर जा रहा हूं क्योंकि कंस के उद्धार की कथा है, इसलिए भगवान मथुरा पहुंचे तो ग्वाल बाल नंद बाबा के साथ ये भी पैदल ही मथुरा की ओर चल पड़े। और मेरे प्रभु अगले दिन फिर मथुरा की यात्रा करते, मथुरा का दर्शन करते। और यहां पर मेरे प्रभु ने भगवान के एक भक्त जिसका नाम था कुब्जा, उस पर कृपा की। उसका जो कुबल था वो ठीक कर दिया। भगवान श्री कृष्ण को इसने चंदन लगाया, माला पहनाई। और इसके बाद ग्वाल बाल भी वहीं पहुंच गए। तब ग्वाल बालों को वस्त्र दिलाने के लिए वहां पर जो कंस के वस्त्र आदि राज दरबार के वस्त्र सिलता था उसके पास गए, जो धुलवा कर और वस्त्रों को वहां पहुंचाता था। इस धोबी से कहा कि वस्त्र चाहिए ग्वाल बालों के लिए, इसने नहीं दिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने इस धोबी से वस्त्र छीनकर फिर ग्वाल बालों को पहनाया। उसके पश्चात फिर आगे मेरे प्रभु ने मथुरा के मध्य में एक स्थान पर धनुष रखा हुआ था, उस धनुष को भंग किया और जो वहां के रक्षक थे उनको मारकर भगा दिया। कंस से जाकर उन्होंने कहा कि धनुष भंग हो गया। और फिर कंस ने जो व्यवस्था की थी कि कृष्ण बलराम को यहां बुलाएं, अपने मंत्री मुष्टिक और चाणूर के साथ मिलकर तब एक विशाल सभा का आयोजन किया गया जिसमें कंस से मिलने के लिए भगवान श्री कृष्ण बलराम आ रहे थे। उसमें मध्य में कुबलिया पीड़ नाम का एक हाथी को मदिरा पिलाकर खड़ा किया गया जिससे वो अपने पैरों से कुचल सके, लेकिन उस कुबलिया पीड़ हाथी का उद्धार किया और चाणूर मुष्टिक का उद्धार किया मेरे प्रभु कृष्ण और बलराम ने। और फिर मेरे प्रभु दौड़ पड़े कंस की उस सिंहासन की ओर और मेरे प्रभु ने उसकी छाती पर चढ़कर कंस को सिंहासन से उतार कर जमीन पर गिरा दिया। और फिर मेरे प्रभु ने कंस का उद्धार किया। बोले भक्त वत्सल भगवान की।
वंश का उद्धार हुआ, प्रजा प्रसन्न हुई, संतों का कल्याण हुआ, उग्रसेन जी को पुनः राजा बनाया गया और वसुदेव देवकी से आज मेरे प्रभु और श्री ठाकुर जी श्री बलराम जी मिलते हैं। वसुदेव जी तो आशीर्वाद देते हैं, लेकिन देवकी मैया जब भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए देखते हैं तो अपने पैरों को पीछे खींच लेती हैं, क्योंकि कारागार में भगवान श्री कृष्ण की इतनी महिमाओं को सुना है कि उनको ये विश्वास नहीं हुआ कि ये मेरा ही पुत्र है। वो भगवान स्वरूप में देख रही, माया हट गई ना भगवान की लीलाओं को सुनते सुनते। जैसे मां कौशल्या भगवान श्री राम के मुखारविंद का दर्शन करती हैं, जब ताड़का आदि को मारकर धनुष यज्ञ की रक्षा करके मेरे प्रभु सिया जी का वर्ण करके अयोध्या लौटते हैं। और तब कौशल्या अम्बा जब भगवान श्री राम के मुखारविंद का दर्शन करते हैं तो उनके मन के अंदर भाव आते हैं, सकल अमानुष कर्म तुम्हारे कर्म मानुषी नहीं है, साधारण मनुष्य वाले नहीं है। तब भगवान ने देवकी मैया के ऊपर अपनी माया को प्रविष्ट किया, तब उनके अंदर वो ममत्व, मां की ममता का भाव प्रकट हुआ। तब उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय से लगाया और उसके पश्चात फिर भगवान मथुरा में रहने लगे। फिर विद्याध्ययन के लिए सांदीपनी मुनि के आश्रम में गए। उज्जैन में सांदीपनी मुनि का आश्रम है, यही मेरे ठाकुर ने विद्या अध्ययन किया और सांदीपनी मुनि से विद्या अध्ययन करके गुरु दक्षिणा में उनका पुत्र वापस दिया और फिर मेरे प्रभु वापस आए। उद्धव जी ने ब्रज यात्रा की और उद्धव जी की ब्रज यात्रा में भगवान ने उद्धव जी को, जो कि ज्ञानी है, मैंने एक दिन कहा था आपसे इस कथा में कि संसार में दो ही विद्वान हुए जिनमें एक का नाम था उद्धव और दूसरे का नाम था रावण। ऐसे वेदांती, ऐसे विद्वत संसार में केवल दो ही आज तक जन्मे हैं। उद्धव को, जो कि ज्ञानी है, उनको भगवान ने अपनी प्रेमा भक्ति का पाठ पढ़ाने के लिए भेजा। कहां? गोपियों के पास। एक चिट्ठी लिखकर भेजी गोपियों के नाम, क्योंकि भगवान जब से मथुरा आए उसके बाद वापस कभी नहीं आए। तभी तो कहते हैं भगवान की लीला कभी तो बड़ी इतनी मधुर, इतनी मृदुल है, लेकिन कभी भगवान की लीला बड़ी कठोर है। उस लीला को समझना बड़ा असंभव है। कभी कोमल रूप प्रभु का, कभी कभी कठोर है। अंगद जी ने कितना कहा श्री राम जी से कि मुझे अपने शरण में ले लो, मैं आपके शरण में रहना चाहता हूं हनुमान के साथ, लेकिन मेरे प्रभु ने अंगद जी को वापस भेजा। और आज उद्धव गए भगवान की पाती को लेकर। भगवान जानते हैं कि उद्धव जी ज्ञानी हैं, लेकिन उद्धव जी के अंदर वो प्रेम भक्ति प्रकट होना बहुत आवश्यक है। और प्रेम का पाठ यदि कोई पढ़ा सकता है तो फिर उस प्रेम के पाठ को केवल वो गोपियां ही पढ़ा सकती हैं, क्योंकि जिन्होंने भगवान की प्रेमा भक्ति को प्राप्त किया हो। भाई गणित का टीचर ही तो गणित पढ़ा पाएगा, जो जिस चीज का टीचर होगा वही तो पढ़ा पाएगा ना। अंग्रेजी का टीचर ही अंग्रेजी पढ़ा पाएगा। उद्धव जी ने ज्ञान प्राप्ति तो कर लिया ज्ञानियों से, लेकिन अब प्रेम का पाठ पढ़ना है, तो प्रेम का पाठ पढ़ने के लिए इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने भेजा। कहा
बोलो गोपियों के पास। भगवान की चिट्ठी सुनाई है उद्धव जी ने, बड़ी अद्भुत कथा है। पहले अपने उस ज्ञान का बखान किया है, उस निराकार निर्गुण ब्रह्म की उपासना के बारे में गोपियों को बताया है। लेकिन गोपियों ने तो महारास में मेरे प्रभु के साथ, जिन्होंने साक्षात्कार किया हो, जिन्होंने साक्षात दर्शन किया हो, और जो प्रेम भक्ति की जो पराकाष्ठा है, तब गोपियों ने पहले उद्धव जी की बात सुनी और उसके बाद उद्धव जी के ज्ञान की एक एक बात का उत्तर दिया। पूछा तुम्हारे निर्गुण ब्रह्म का स्वरूप कैसा है, बताओ। हम तो अनपढ़ गंवार गोपियां हैं, हमें तो काले ने एक बार देखा और उसके बाद आज तक उसकी स्मृति हमारे अंदर है। ऐसा कैसा स्वरूप है उस निर्गुण का, बताओ क्या नाम है। हमारे उस छलिया का नाम श्री कृष्ण है। और कहा कि मन को एकाग्र करो। उद्धव जी ने कहा मन को एकाग्र करो और तुम अंदर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करो, उस ब्रह्म का ध्यान करो, जिससे तुम्हें कष्ट नहीं होगा, दुख नहीं होगा। गोपियां कहती है उद्धव पहले ये बताओ मन होते कितने हैं, कितने मन होते एक इंसान के हैं? तो हम कहते हैं उद्धव मन न भये 10-20। एक मन था, वो जिस दिन चलिया गया ना यहां से, तो हमारे मन को भी तुम्हें दिख रहा है, लेकिन हमारे पास मन है ही नहीं, मन तो है ही नहीं। अब कहां बिठाएं आपके ब्रह्म को, हैं? मन हो तो बिठाएं, मन तो वो लेकर चला गया है। तब गोपियों ने फिर भगवान श्री कृष्ण के उस प्रेम का पाठ पढ़ाया उद्धव को। ये तो प्रेम की बात है, है एक अंतरा। गोपियां कहते उद्धव से ये तो प्रेम की बात है उद्धव, 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 ये तो प्रेम की बात है उद्धव। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बंदगी तेरे बस की नहीं है, यहाँ से के होते हैं सौदे, यहाँ से के होते
रही प्रभु उद्धव से कि हम नहीं जानते, क्या कह रही है? हमें तुम्हारा ये ज्ञान समझ में नहीं आता उद्धव, तो क्योंकि हम तुम्हारी तरह ज्ञानी तो है नहीं, पढ़ी लिखी है नहीं। इसलिए गोपियों ने कहा क्या? हम प्रेम नगर की बंजारन, कहा की प्रेम नगर की, हम प्रेम नगर की बंजारन, जप तप और साधन क्या जाने, जप तप और साधन क्या जाने, हम श्याम के नाम की दीवानी, हम श्याम के नाम की दीवानी, धृत नेम के बंधन क्या जाने, धृत नेम के बंधन क्या जाने, हम ब्रज की भोली वारनिया, हम ब्रज की भोली, हम ब्रज की भोली वारनिया, हम ब्रज की भोली वारनिया, हम ज्ञान की उलझन क्या जाने, हम ज्ञान की उलझन क्या जाने, ये प्रेम की बातें है उधो, ये प्रेम की बातें है उधो, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, कोई क्या समझे कोई क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें, 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 या मैं जानू या वो जाने, या मैं जानू या वो जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया, मेरे लगी शाम संग थी दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम दुनिया क्या जाने, और क्या जाने कोई क्या जाने, क्या जाने कोई क्या जाने, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मुझे मिल गया मन का दुनिया क्या जाने, मेरी लगी शाम संग थी दुनिया क्या जाने, लगी शाम संग थी दुनिया क्या जाने, हरि बोल। सूरतिया,
जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, जब से ओढ़ी श्याम चुनरिया, मैंने छोड़ी जग की भी ये दुनिया क्या जाने, जग की दुनिया क्या जाने, और क्या जाने कोई क्या जाने, कोई क्या जाने, मुझे मिल गया मनगामी दुनिया क्या जाने, हरि बोल। ज्ञान का पिटारा तो धरा रह गया और स्वयं उद्धव आज गोपी का रूप धारण करके और उस प्रेम रूपी चूनर को ओढ़कर भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख उपस्थित हो गए। भगवान ने देखा, मुस्कुराए, उद्धव तुम
बोले हाँ प्रभु, मैं समझ गया, मैं जान गया कि आपने मुझे वहां भेजा क्यों था। आप तो कभी गोपियों से अलग हुए, मेरे ज्ञान में इतना तर्क वितर्क था, आज गोपियों ने वो प्रेम का पाठ पढ़ाया है कि अब तो मेरा सारा जीवन बस अब मुझे गोपी बनकर ही रहना है। प्रेम की चूड़न। और फिर 10वें स्कंद का पूर्वार्ध यहां पर श्रीमद् भागवत का पूर्ण हुआ और 10वें स्कंद के उत्तरार्ध में सर्वप्रथम भगवान श्री कृष्ण का अब जरासंध के साथ युद्ध हुआ, क्योंकि कंस की जो दोनों पत्नी थी, बताया था ना मैंने, वो जरासंध की पुत्रियां थी दोनों, अस्ति और प्राप्ति। वो अपने पिता के पास गई और उसके बाद जरासंध अपने जमाई की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने आक्रमण किया। आक्रमण भी एक बार नहीं किया, एक बार किया, भगवान ने उसको हराकर वापस भेज दिया। जरासंध 17 बार आया। कितनी बार? हर बार मेरे प्रभु ने उसको बिना अस्त्र शस्त्र का करके वापस भेज दिया, क्योंकि जरासंध की मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथ नहीं लिखी थी। और तब 18वीं बार जब जरासंध फिर आया युद्ध के लिए, तो आज अपने साथ काल यवन को लेकर आया। किसको? काल यवन। इसकी मृत्यु भगवान के हाथों नहीं थी, जरासंध जानता था, इसलिए आगे कर दिया काल यवन को। अब भगवान विचार करते हैं, जब 18वीं बार युद्ध के लिए वो जरासंध चल पड़ा, तो भगवान ने विचार किया बार बार युद्ध होता है और निरपराध प्रजा को कष्ट होता है, इसलिए, और सोचा कि जरासंध तो मानने वाला है नहीं, बार बार हारेगा फिर आएगा, मेरी प्रजा बार बार कष्ट उठा रही है, दुख उठा रही है, इसलिए उन्होंने जरासंध के आने से पहले ही ब्रज से दूर समुद्र के बीच में एक पुरी का निर्माण किया और रात्रि में ही सारे अपने परिवार को कहां पहुंचा दिया? उस पुरी में प्रविष्ट करा दिया। इसका नाम हुआ द्वारकापुरी। क्या हुआ? एक बार और बोल लो। धामों का नाम लेने से भी कल्याण होता है, पुण्य मिलता है। एक बार और बोलो, द्वारिका। और उसके बाद फिर जरासंध के साथ और कालयवन के साथ मेरे प्रभु ने वहीं युद्ध किया और युद्ध को छोड़कर मेरे प्रभु भागे। कालयवन पीछे पीछे, मेरे प्रभु आगे आगे भाग रहे हैं युद्ध से दूर, क्योंकि जानते हैं कि कालयवन का उद्धार कैसे कराना है, इसलिए कालयवन को युद्ध स्थल से दूर ले जाते हैं। कालयवन विचार कर रहा है कि भगवान श्री कृष्ण मुझसे डर गए, इससे डर के मारे भाग रहे हैं। और युद्ध से भागने के लिए मेरे प्रभु का नाम हुआ रणछोड़। क्या हुआ? रणछोड़। लेकिन प्रभु विचार करते हैं, यदि धर्म के लिए, यदि किसी की रक्षा के लिए युद्ध को छोड़ना भी पड़े, तो वो भी धर्म ही है। जैसे हानि कम हो, इसलिए मेरे प्रभु कालयवन को लेकर दूर ले जाते हैं और एक गुफा में प्रविष्ट होते हैं भगवान। और गुफा में जाकर मेरे प्रभु एक जगह पर गुफा में छुप जाते और अपना
पीला पीतांबर मेरे प्रभु ने वहां पर सोए हुए एक मनुष्य के ऊपर उड़ा दिया। काल यवन पीछे पीछे आया, गुफा के अंदर जब भगवान को देखा चले गए, तो ये भी गुफा के अंदर प्रविष्ट हुआ। बहुत अंदर जाने के बाद क्या देखता है कि पीतांबर ओढ़े हुए कोई सोया हुआ है। सोचा भगवान श्री कृष्ण ही है, इसलिए इसने सोए हुए पुरुष के ऊपर लात मारी, और जैसे ही लात मारी तो ये जो सोया हुआ पुरुष था वो जाग गया, और जागकर जैसे ही उसकी दृष्टि काल यमन पर पड़ी तो उसकी दृष्टि से ज्वाला निकली, और उस अग्नि में काल यमन भस्म हो गया। मेरे प्रभु छुपे हुए थे, बाहर आ गए, और इस पुरुष ने देखा, भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया। इसका नाम था राजा मुचकुंद। क्या था? और संत लोग ऐसा कहते हैं कि यही राजा मुचकुंद फिर कलयुग में नरसिंह मेहता बनकर आए। क्या बनकर आए? हाँ, राजा मुचकुंद। और फिर मेरे प्रभु ने अपने धाम में भेजा, और उसके बाद प्रभु ने आज द्वारका गमन किया, और यहां मेरे प्रभु कहलाए द्वारकाधीश। अब मेरे प्रभु क्या हो गए? बोले द्वारकाधीश की। और अब मेरे प्रभु के विवाह का प्रसंग हुआ। पहले श्री बलराम जी महाराज का विवाह करवाया मेरे प्रभु ने रेवती जी के साथ। किसके साथ? और फिर अब मेरे प्रभु का विवाह का प्रसंग आया। श्री शुभदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित अब मैं तुम्हें लेकर चलता हूं विदर्भ देश। कहां? हाँ, विदर्भ कहां है जानते हो? आजकल कहां है विदर्भ? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लगा हुआ है। जो नागपुर, ये विदर्भ में ही आता है। यहां की है रुक्मणी जी। कौन है? रुक्मणी जी वहां की है। और विदर्भ देश के राजा थे, उनकी कन्या थी जिनका नाम था रुक्मणी। क्या था? राजा भीष्मक वहां के राजा थे विदर्भ देश के, और इनकी कन्या का नाम था रुक्मणी, और इनके 5 पुत्र थे, जिनमें से सबसे बड़े का नाम था रुक्मी। क्या था? इस रुक्मी की मित्रता शिशुपाल के साथ हुई, और रुक्मी ने अपनी बहन का हाथ शिशुपाल के हाथ में देने का निश्चय किया, लेकिन रुक्मिणी जी बचपन से भगवान श्री कृष्ण के गुणों को, भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव को, विशेषताओं को, उनकी कथाओं को श्रवण करती हुई आ रही। कभी कोई ब्राह्मण जाता, कभी कोई भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करता, भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताता। कथा श्रवण करते करते भगवान श्री कृष्ण पर रुक्मिणी जी का मन अनुरक्त हो गया बचपन से, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को मनी मन अपना पति मान लिया। और जब यह बात रुक्मिणी जी को पता चली कि उनका भाई उनका विवाह शिशुपाल के साथ कराना चाहता है, तब उन्होंने एक ब्राह्मण देवता को बुलाया और एक पत्र लिखा और कहा कि यह पत्र ले जाकर भगवान श्री कृष्ण को देकर आओ। देखिए, ब्राह्मण का काम ही यही है कि आपके प्रत्येक पत्र को, आपके प्रत्येक बात को भगवान तक पहुंचा दे। ब्राह्मण का तो कार्य है।
इसीलिए तो ब्राह्मण पूजनीय क्यों है। ब्राह्मण का काम यही है। और तब ब्राह्मण देवता पहुंचे द्वारका और भगवान श्री कृष्ण से मिलकर उनको रुक्मिणी जी का वो पत्र दिया। भगवान श्री कृष्ण ने पत्र को पढ़ा। रुक्मिणी जी ने निवेदन किया कि प्रभु आप शीघ्र ही पधारें, अन्यथा मैंने तो आपको अपना पति मान लिया है। आइए अब शीघ्र ही भगवान की उस रुक्मिणी मंगल की झांकी की ओर चलते हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने रथ तैयार किया और रथ पर बैठकर चले गए, क्योंकि रुक्मिणी जी ने कहा था कि 3 दिन के पश्चात उनका विवाह है और यदि वो नहीं आए तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगी, लेकिन दूसरे से विवाह नहीं करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण विदर्भ देश गए और आज रुक्मिणी जी मां गौरी का पूजन करने के लिए उन्होंने बताया था कि वो कहां पर मिलेंगी। मां गौरी का पूजन करने के लिए रुक्मिणी जी अपने महल के जो वाटिका थी वहां पर गौरी का मंदिर था। जिस प्रकार शिया जी ने मां गौरी की आराधना की, उसी प्रकार श्री रुक्मिणी जी मां गौरी की आराधना करती हैं। रुक्मिणी जी को ले आओ। रुक्मिणी जी मां गौरी का पूजन करने आई और आज शिशुपाल ने और रुक्मी को पता था कि रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती है और भगवान श्री कृष्ण अवश्य ही यहां आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने पहरा बहुत लगा दिया, बहुत सुरक्षा व्यवस्था की कि कोई परिंदा पर न मार सके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपने रथ को दूर छोड़कर उसके बाद मेरे प्रभु ने ऐसी योग माया प्रविष्ट की और सबके बीच में से मेरे प्रभु आए। किसी को पता ही नहीं चला कि कब प्रभु रुक्मिणी जी के पास तक पहुंचे। सबको एक हवा का झोंका सा दिखाई दिया कि कुछ आ रहा है, कुछ आ रहा है, और पता नहीं चला कौन आ रहा है। और भगवान श्री कृष्ण आए, रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और उनको लेकर उस मंदिर से वहां से लेकर चले गए। अभी विवाह नहीं हुआ, अभी तो लेकर जा रहे हैं। अभी तो रुक्मिणी जी का अपहरण हुआ है, अपहरण हुआ है ना। और रथ में बिठाया रुक्मिणी जी को और रुक्मिणी जी को लेकर जब चले गए तब सबको लगा कि कुछ हुआ। अरे कोई आया तो था, देखा रुक्मिणी जी है नहीं, और रथ की आवाज सुनकर सबको पता चल गया कि श्री कृष्ण रुक्मिणी जी को लेकर चले गए। और तब रुक्मिणी जी और श्री कृष्ण के पीछे शिशुपाल, रुक्मी आदि सेना लेकर दौड़े। भगवान श्री कृष्ण का शिशुपाल रुक्मी के साथ युद्ध हुआ, उसमें रुक्मी की हार हुई, शिशुपाल आदि सब हार गए। तब मेरे प्रभु ने रुक्मी को अपने रथ के पीछे बांध दिया और ले जाने लगे कहां? द्वारका की ओर। तब रुक्मिणी जी ने हाथ जोड़े और तब मेरे प्रभु ने रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी को छोड़ दिया और फिर रुक्मिणी जी को लेकर कहां गए? द्वारका। और उसके बाद फिर मेरे प्रभु का विवाह का दिन
निश्चित किया गया। मेरे प्रभु का विवाह हुआ मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को। कब हुआ? श्री कृष्ण जी का रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह हुआ मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की पंचमी को। और ये विवाह द्वारिका में नहीं हुआ बल्कि माधवपुर में हुआ। कहां पर हुआ? द्वारका के पास जगह, क्योंकि द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का विवाह नहीं हो सकता था, वहां श्राप मिला हुआ था। और तब आज मेरे प्रभु ने सबको बुलाया और श्री कृष्ण रुक्मिणी जी अब सब घर परिवार के ले आओ ले आओ ले आओ, जयमाला लेकर आना। आइए अब सुंदर झांकी का हम आनंद ले, श्री कृष्ण और रुक्मिणी मंगल का। जयमाल के बाद फिर जिसको भी श्री कृष्ण रुक्मिणी जी का तिलक करना हो वो फिर एक एक कर तिलक करे। बाकी हम लोग जरा शादी की बधाई गा ले और झूम ले, नाच ले, गा ले। अभी 2 मिनट बैठे रहना, एक बार जयमाला होने देना। भोले रुक्मिणी मंगल की स्वस्ति वाचन के साथ मेरे प्रभु की जयमाला। जोरदार कर दो के साथ बधाई हो। बोलिए रुक्मिणी मंगल की मंगलम गरुड़ जड़ो मंगलम मंडलीगाघ मंगलाय श्रीमद् भागवत की जो यजमान है शिव जोड़ी का जवाब नहीं, अरे दूल्हा बने है नंदलाल वो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब इसको नहीं हो जोड़ी का जवाब नहीं, हो जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। सही चल रहा है। जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं।
थाली क्यों खड़े हो, नाचो ना। ठाकुर जी के लिए और क्या कहना, लोग और भोला अरे झूला बने नंदला तो जोड़ी का जवाब झूला बने नंदला जोड़ी का जवाब। हरि बोल। रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली, रुक्मणी मेरी महलों वाली। और गैया चरावे नंदला ओ जोड़ी का जवाब नहीं, गैया चरावे नंदला जोड़ी का जवाब जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं, जोड़ी का जवाब नहीं। अरे तोला बने नंदला ओ जोड़ी का जवाब, तोला बने नंदला जोड़ी का जवाब। हरि बोल। मुरली वाले जामनी में ये झोला दिया, मुरली वाले जामनी में, मुरली वाले जामनी में झोला दिया, मुरली वाले मुरली वाले जामनी में झोला दिया, मुरली वाले मुरली वाले जामनी में सावरे सलोने की बेमन की सजनी, सावरे सलोने की बेमन की दुनिया, सावरे सलोने की बेमन की सजनी, सावरे सलोने की बेमन की सजनी। बोले वाले बोले वाले हो बोले वाले जाम की सजनी, बोले वाले जाम की सजनी, बोले वाले जाम की सजनी, बोले वाले जाम की सजनी। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय 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 श्री भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी का ये विवाह मंगल में जो भी लोग उपस्थित थे, जिन लोगों ने आज इस रुक्मणी मंगल की कथा को श्रवण किया, भगवान श्री कृष्ण रुक्मणी की कृपा से उनके घर में सदा मंगल ही मंगल हो।